लाल मौर्य आपके यूट्यूब पीएलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे धनबाद डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। धनबाद डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है, ये स्टेशन मास्टर लेवल 6 का 25% प्रमोशन कोटा के तहत एग्जाम हुआ था। ये एग्जाम होता है 9/7/2022 को एग्जाम होता है। समय 2 घंटे था और कुल अंक आपके रहेंगे 100। कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 1 से लेकर 110 तक राजभाषा से संबंधित है और आपको अभ्यर्थी प्रश्न संख्या 91 से 100 अंक अथवा प्रश्न संख्या 101 से 110 तक का चयन कर सकता है। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर सवाल के अंक में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। ये कुछ निर्देश दिए थे, इसको देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होती कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। लिखा है, दो संकेती इकहरी लाइन क्षेत्र में आउटर एवं होम सिग्नल के बीच की दूरी क्या होती है? तो ये होता है 580 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विच्छेदन के साधन नहीं है? कैश साइडिंग है, स्लिप साइडिंग है, ओवररन लाइन नहीं है और शंटिंग नेक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, साधन नहीं है। ओवररन लाइन या के विच्छेदन के साधन नहीं है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कैश साइडिंग प्रोडक्ट, कैश साइडिंग किसकी सुरक्षा करती है? स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिन में आगे बढ़ो हाथ सिग्नल कैसे दिखाया जाता है? तो इसमें ये हरी झंडी को धीरे धीरे हिलाकर। ऑप्शन नंबर सी सही है, हरी झंडी को धीरे धीरे हिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 नंबर का, बी क्लास बहुसंकेती दोहरी लाइन स्टेशनों पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो ये शुरू होता है या BSLV तक होगा या तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक होता है। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही है। दोहरी लाइन, सिंगल लाइन में आपका हो सकता है BSLV, अगर सिंगल लाइन है तो BSLV रहेगा या आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, अनुमोदित विशेष संदेश किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं? CRS के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखें, जब किसी स्थित बत्ती वाले शंट सिग्नल को किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो ऑन अवस्था में उनका क्या संकेत होता है? तो उसमें कोई संकेत नहीं देता। अगर खंभे पर लगा है तो कोई रोशनी नहीं, यदि सिंगल खंभे पे लगा होता मतलब स्वतंत्र खंभे पे लगा रहेगा तो एक दो क्षैतिज सफेद बत्ती दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमोदित विशेष आदेशों के अनुसार बुलावा सिग्नल को किस सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं? तो एडवांस स्टार्टर होता है। अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संपार फाटक से 180 मीटर की दूरी पर किस प्रकार की संपार फाटक पर गेट रोक सिग्नल लगाया जाता है? तो ये लगा इंटरलॉक्ड ट्रैफिक LC गेट पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धुंध कोहरे के मौसम में किसी भी परिस्थिति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? 60 के एमपेज होता है। फॉग सिग्नल डिवाइस अगर लगा है तो आपका 75 के एमपेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर की सामान्य आयु कितनी होती है? तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवरोधित ब्लॉकखंड पर सहायता इंजन भेजने का अधिकार पत्र होता है, TA 602 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अकेला मोटर ट्रॉली टोकन लेस ब्लॉक उपकरण क्षेत्र में चलाया जा रहा हो तो मोटर ट्रॉली की प्रस्थान प्राधिकार होगा, T 1525 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक उपकरण पर 6 पाउच 2 घंटी देने का अर्थ क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है। गाड़ी बिना टेल लैम्प टेल बोर्ड के स्टेशन पास हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये आपका दिया है स्टॉप, गाड़ी रोको और जांच करो का होता है 6 विराम। यहाँ 14 नंबर के ए ऑप्शन में 6, 1 2 3 4 5 6 विराम एक होता है। गाड़ी रोको और जांच करो और ट्रेन डिवाइड का होता है 6 विराम। 6 विराम 3 बिट होगा। आप 3 बेल बजेगा। ऑप्शन नंबर, तो ये हो गया गाड़ी रोको और जांच करो 6 विराम 1 होगा। ट्रेन पार्टिंग का हो गया, इसमें बता दिया है 6 विराम 2। और ट्रेन डिवाइडेड का होगा 6 विराम 3 घंटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश रजिस्टर की संख्या क्या होती है? T 409 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी नए सिग्नल या आईबीएस को स्थापित किया जाता है तो कितनी अवधि के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है? 90 दिन। सेंट्रल रेलवे में आपका 30 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी मालगाड़ी का अंतिम वाहन ब्रेक वाहन नहीं हो तो ECR में वह कौन सा अधिकारी है जो मालगाड़ी को बिना गार्ड के चलाने की अनुमति देगा? सीनियर डीओ। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोलर बेयरिंग के सीज होने का लक्षण नहीं है? तो ग्रीस का छिड़कना है, एक्सल बॉक्स से धुआं निकलना है, सीटी की आवाज आना है, असामान्य मेटेलिक आवाज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, कुछ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलाए जाने के क्रम में कितने ट्रैक मशीन को एक प्रस्थान प्राधिकार पर चलाया जा सकता है? 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्टेशन घड़ी का समय मिलाने के लिए कितने बजे नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत सभी स्टेशनों को कॉमन घंटी देता है? 16 बजे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR की वैधता कितनी होती है? तो या तो 5 वर्ष होगा या 5 शुद्धि पत्र जारी होने पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR के किसी परिशिष्ट में गेट संचालन नियम, तो अपेंडिक्स बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी को संबंधित सिग्नल पर रोकने के उपरांत किसी प्राधिकार पर अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है? गाड़ी को संबंधित सिग्नल पर रोकने के उपरांत किस प्राधिकार पर अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल देकर, या
सिग्नल पोस्ट टेलीफोन से एलपी को अधिकृत करके या टी 509 देकर। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग के दौरान उन लोगों को काटने व जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? गार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग इंजन लगाने के दौरान बैंकिंग इंजन को ट्रेन से कितने मीटर पहले रोकना चाहिए? तो 20 मीटर रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बी क्लास इकहरी लाइन स्टेशन पर अस्थावर सिग्नलों की न्यूनतम उपस्कर होता है डिस्टेंट होम स्टार्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी लोड या ट्रेन को स्टेबल करने के दौरान कितने वैगनों के हैंडब्रेक को पूर्णतः कसा जाता है? तो कम से कम 6 वैगन। दो। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोहरी लाइन स्टेशन पे अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के दौरान गलत लाइन पर दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी? बुक्ड स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और पहली आपका होगा टीएसएल में 25 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी लाइन खंड पर जब अस्थायी इकहरी लाइन संचालन व्यवस्था लागू की जाती है तो सही लाइन पर जाने वाली गाड़ी के लिए प्रस्थान प्राधिकार होगा। तो वहां टीएसएल ही हो रहा है तो टीडी 602 ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सहायक नियम। सामान्य सहायक नियम सामान्य सहायक नियम 6.04 के अनुसार जब कोई मालगाड़ी असाधारण रूप से विलंबित मानी जाती है 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल में कार्य संचालन पद्धति नहीं है? तो केवल एक गाड़ी पद्धति है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति है, स्वचालित ब्लॉक पद्धति बी नहीं है, अनुगामी गाड़ी पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित समय पर सामान्य गति से चलाया जा सकता है तो उसे कहते हैं क्या? है पायलट गार्ड पद्धति। पायलट गार्ड पद्धति में सभी गाड़ियों को निर्धारित समय पर समान गति से चलाया जाता है। उसका स्पीड कितना है? 25 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएफएसबीआई का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडआरटीआई के प्राचार्य द्वारा ब्लॉक उपकरण संचालन हेतु जारी किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब पेट्रोलमैन ओवरड्यू होता है तो प्रभावित ब्लॉक खंड में जाने वाली सभी गाड़ियों को स्टेशन मास्टर के द्वारा दिन में जब दृश्यता साफ नहीं होता है तो कितने के एमपीएच की गति प्रतिबंधित लगाया जाता है? 15 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर ए सही है। और दृश्यता साफ है तो 40 के एमपीएच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी इंजीनियरिंग ब्लॉक में स्टेशन लिमिट के अंदर किसी लाइन को पूर्ण रूप से ब्लॉक किया जाता है तो पीडब्ल्यूआई के द्वारा स्टेशन मास्टर को दी जाने वाली सूचना की संख्या क्या होती है? तो 36 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका है ECR4 शायद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी में कॉशन इंडिकेटर कार्यस्थल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 1200 मीटर की दूरी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडे वाले को छोड़कर मोटर ट्रॉली को कम से कम कितने ट्रॉली मैन के द्वारा मीनिंग की जाएगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास संपार फाटक का टीबीयू कितना होता है? तो ये होता है आपका 30,000 से लेकर वह 50,000 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए क्लास का। बी क्लास का होता है 20,000 से अधिक होता है। और स्पेशल क्लास होता है आपका, स्पेशल का क्लास का होता है 50,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात संपार फाटक के गेटमैन का गेट सक्षमता प्रमाण पत्र के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुसंकेती इकहरी लाइन क्षेत्र में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? 180 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक फॉरवर्ड का संदेश किस प्रकार के स्टेशन या स्टेशन से दिया जाता है? डबल लाइन पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कांटा क्रॉस ओवर के लिए सेट करता है तो पॉइंट इंडिकेटर दिखाता है। दिन में ग्रीन टारगेट व रात में हरी बत्ती, दिन में सफेद टारगेट व रात में सफेद बत्ती, दिन में सफेद टारगेट व रात में हरी बत्ती। इनमें से कोई नहीं है। यदि कांटा क्रॉस ओवर के लिए सेट किया रहता है तो पॉइंट इंडिकेटर जो होता है दिन में कोई निशान नहीं दिखाता है, रात में हरी बत्ती, डे में कोई निशान नहीं, नील रहता है, और नाइट में जो होता है नाइट में ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग कर्मचारी के साथ ऑल राइट सिग्नल मिलाते समय स्टेशन लाल हाथ सिग्नल अपने किस हाथ में रखता है? तो राइट हैंड सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले रूम में किस विभाग का ताला बंद होता है? तो स्टेशन मास्टर और सिग्नल डिपार्टमेंट दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिग्नल डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी 351 विच्छेदन मेमो टी 351 किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया सिग्नल डिपार्टमेंट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टार्टिंग सिग्नल किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा सिग्नल है जिसे तब तक ऑफ नहीं किया जा सकता है जब तक कि गाड़ी उस सिग्नल के नीचे आकर खड़ी ना हो जाता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी रनिंग लाइन का मानक लाइन कितनी होनी चाहिए? कम से कम 685 मीटर होना चाहिए, कम से कम। मिनिमम, मैक्सिमम आप 750 तक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन का प्रभारी कौन होता है? तो पीडब्ल्यूआई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वह वैगन एक वैगन की दो लगातार लोडिंग के मध्य अंतराल को कहते हैं? तो WTR कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। द वैगन टर्न अराउंड कहते हैं, वैगन टर्न अराउंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी रूप से बॉक्सियन रैक को लोडिंग करने के लिए कितना मुक्त समय निर्धारित है? तो 5 घंटे निर्धारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अनलोडिंग का 7 घंटे है, अनलोडिंग के लिए 7 आवर है। और नॉर्मल रहेगा तो 9 घंटे लोडिंग और 9 घंटे अनलोडिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम बॉक्सियन रैक की वैधता कितने दिन होती है? तो ये 12+3 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ए सही है। 12+3 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिखा, अनवेट रैक को अगले वजन घर तक किस गति से चलाया जा सकता है? 54 नंबर का क्वेश्चन, 40 kmph से। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक पैसेंजर अथवा एक टन फ्रेट की औसत धुलाई को कहते हैं? तो डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली बॉक्स एचएल की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है लोडिंग में आपका हो जाएगा, लोडिंग में 75% है, अनलोडिंग में 100 kmph है। लोडिंग में 75 और अनलोडिंग में, तो यहाँ अनलोडिंग में कहा है खाली बक्सन में तो 100 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद मंडल के इनमें से किस स्टेशन से रेड मड की लोडिंग होती है? तो ये होती है SLBN से। SLBN से होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सलाई बनवा रेलवे स्टेशन होता है, इसका कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय वर्ष में धनबाद मंडल भारतीय रेलवे का अधिकतम लोडिंग करने वाला मंडल बना? 2020-2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्टेशन धनबाद मंडल का WCR के साथ इंटरचेंज पॉइंट है? मालदा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचितपुर रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? NPJE होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शिकायत कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध जन शिकायत पुस्तिका में कितनी प्रतियों में दर्ज की जाती है? 3 प्रतियों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड में CEO सह CRB के अलावे कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 4 सदस्य होते हैं। में कितने मंडल हैं? 68 मंडल हैं मेट्रो लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारियों के मृत्यु होने पर उसके परिवार के द्वारा रेलवे आवास को सामान्य दर पर कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। निपटान पास की अवधि कितनी होती है? 5 मंथ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीवी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। HOER के अंतर्गत लगातार कार्य रोस्टर में किसी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम कितना घंटा सामान्य ड्यूटी कराया जा सकता है? 10 घंटे, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर बी सही है। D&AR 1968 के अधीन किसी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF1। धनबाद मंडल रेलवे सुरक्षा आयुक्त के किस सर्कल में आता है? तो पूर्वी रेलवे में, ऑप्शन ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोर का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कार्य के लिए CR नोट भरा रहता है? किसी कार्य के लिए CR नोट भरा जाता है, 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये होता है स्टेशन अर्निंग को भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी योजना मद के तहत यातायात सुविधा कार्यों को किया जाता है? PH16 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को नीरज चोपड़ा संबंधित है, तो जेवलिंग से है, ऑप्शन नंबर ए सही है। NCL का मुख्यालय स्थित है? तो सिगरौली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्जुन अवार्ड संबंधित किससे है? तो खेल व क्रीड़ा क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए डी सही है। मेडिकल वाहन को एकल निकास वाले स्टेशन से रात्रि में निकलने हेतु निर्धारित समय कितना है? 20 मिनट है, दिन में 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रेन के द्वारा सिग्नल को लाल में पार करना एक सांकेतिक दुर्घटना है, इसे किस वर्ग में रखा गया है? एच में, ऑप्शन नंबर बी सही है। WRIIL का पूरा नाम क्या है? तो ये है कार्य से संबंधित बीमारी या चोट के लिए छुट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजर्ड लीव, ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भगवान दास, राजेंद्र प्रसाद, धोंधे केशव कार्वे। ऑप्शन नंबर बी गलत है, महात्मा गांधी नहीं है। रिपीटिंग सिग्नल का सामान्य अवस्था क्या होता है? येलो कलर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन धनबाद मंडल का टीएक्सआर परीक्षण केंद्र है? सीपीयू है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन प्रस्थान प्राधिकार नहीं है? T3691 नहीं है। ऑप्शन नंबर T3693 भी है। TC 1425, TD 1425 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है नॉन इंटरलॉक के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दिशा दूरी कितनी है? 400 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोको पायलट आईबीएस होम सिग्नल को ऑन अवस्था में पाया जाता है तो कितनी देर प्रतीक्षा करने के बाद वह उसे ऑन अवस्था में ही पास कर सकता है? 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे के दौरान लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए कितने पटाखे सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? 2 होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर अंतर पार्षित या नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर अधिकतम गति क्या हो सकती है? 30 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सामान्य नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केवल 3 से लेवल 8 तक के कर्मचारियों का अन्य शहरों के लिए परिवहन भत्ता कितना? 1800 प्लस डीए है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ई पास को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? एचआरएमएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे एक बच्चा परिचालन अपने साथ कितने वजन तक सामान ले जा सकता है? 50 केजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 वर्ष की उम्र के बाद किसी रेल कर्मचारी जिसका मेडिकल कैटेगरी A2 है का आवधिक चिकित्सा जांच कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा? प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंडल स्तर पर पीएनएम मीटिंग कितने अंतराल पर किया जाता है? 95 नंबर का क्वेश्चन है। दो माह में एक बार। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्तमान समय में विकलांग बच्चों को प्रति माह कितना शैक्षिक भत्ता दिया जाता है? 4500। ऑप्शन नंबर बी सही है। विलंब शुल्क लिया जाता है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। बैगन की लोडिंग में विलंब होता है तो? ऑप्शन नंबर ए सही है। अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा कितनी है? 300 डे। D&AR 1968 के तहत सबसे लघु दंड क्या है? वार्निंग लेटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा है? 343 में कहा गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। का क्षेत्र में हिंदी के प्रयोजन का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? 100%। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंडमान निकोबार राजभाषा के प्रसार के लिए किस क्षेत्र में आता है? 5 नंबर का क्वेश्चन, का क्षेत्र में। किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया गया है? 120(1) में किया गया है। उच्च न्यायालय की प्राधिकृत भाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय पूरे भारतवर्ष में है? तमिलनाडु को छोड़कर। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।